बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, इंतखाबी माहौल गर्म है, सियासी जमातों के जलसे, जुलूस और रैलियाँ इस वक्त जारी हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उनके ताहयात कायद मियां नवाज शरीफ साहब आज सियालकोट पहुंचे हैं ख्वाजा आसिफ साहब की हिम्मत बंधाने के लिए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मंशूर अवाम को बताने के लिए। उधर हब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो आज जलसे से खिताब कर रहे थे और उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर बताया। दूसरी तरफ अगर आज़ाद उम्मीदवारों को देखा जाए तो आज़ाद उम्मीदवार भी अपनी इलेक्शन कैंपेन को मजबूत करने के लिए मुल्क के तूल अर्ज में सड़कों के ऊपर निकले हुए हैं। ये पूरा मंजरनामा जो है इलेक्शन का इन दिनों में आके जो गहमा गहमी में इजाफा हुआ है और कल जो बहुत से लोगों के ऊपर हमले भी किए गए हैं, उसमें लीगी रहनुमा भी थे जिनके ऊपर हमले किए गए और फिर किसी का इंतखाबी दफ्तर भी जला दिया गया। टीएलपी के उम्मीदवार के ऊपर हमला किया गया और वो जख्मी हैं। तो ये जो सूरत हाल है, पुरतशद्दुद जो रवैया अपनाया जा रहा है, उसके ऊपर भी बिलखुसूस बात की जाएगी। और आज जिस हल्के के ऊपर बात की जाएगी वो है चनियोट का हल्का NA 94। वहां से उम्मीदवारों को भी साथ लेंगे, अपने नुमाइंदगान को भी लेंगे और सूरत हाल जानेंगे। राना साहब की तरफ पढ़ते हैं। राना साहब, क्या समझते हैं आज का दिन इसमें गर्मा गर्मी देखने में आई, क्या अब लग रहा है कि इलेक्शन नजदीक तर है? देखिए यार सर, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, कराची में जमात इस्लामी का जलसा आप मिस करके बताना, पिंडी में भी एक बड़ा जलसा, लेकिन आज सबसे बढ़ के बात जिसको हम कहते हैं कि आज़ाद उम्मीदवार, यासर साहब जी, आज उन आज़ाद उम्मीदवारों ने पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून समेत कई सियासी जमातों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। पाकिस्तान के किसी शहर, गली, मोहल्ले, चौक चौराहे पर मुझे बता दें कि क्या आज आज़ाद उम्मीदवार जिन्हें कहा जाता है, क्या उनके जलसे जुलूस, उनकी रैलियां, पुलिस की पकड़ दकड़ के बावजूद, पुलिस की रुकावटों के बावजूद, बहुत से उम्मीदवारों की गिरफ्तारी के बावजूद, लाहौर में मियाज़र की गिरफ्तारी के बावजूद, पता ना कितने सीनियर आदमी है मियाज़र साहब, जी, उनके बावजूद भी मुझे आप ये दिखा दें कि कहाँ पे जुलूस नहीं है। मैं बल्कि एक जुलूस देख रहा था शहजादा गुस्ताफ जो है नवाज शरीफ के मुकाबले में मानसहरे से, मैं परेशान हो गया कि मियाँ साहब के मुकाबले में इतना बड़ा जुलूस। फिर मैंने देखा लाहौर में डॉक्टर यास्मीन राशिद खुद तो जेल में हैं, उनके हल्के में जुलूस। फिर मैंने देखा मरियम नवाज शरीफ के हल्के में जुलूस। फिर मैंने देखा हमजा शहबाज साहब के हल्के में जुलूस। फिर मैंने KPK के देखा, मैंने कराची के लोगों को देखा, मैंने हर तरफ देखा कि आज़ाद उम्मीदवारों ने आज खतरे की घंटी बजा दी। आज उन्होंने बता दिया कि ये सियासत सिर्फ सियासी जमातों की नहीं, ये सियासत सिर्फ 2 या 3 खानदानों की नहीं, यह सियासत सिर्फ बारी लेने वालों की नहीं, बल्कि सियासत में बहुत बड़ा इंकलाब आ रहा है। यानी लोग जिसको पसंद करते हैं वोट उसको देंगे। कैसा अजीब मामला है कि मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब, साहबजादी मुख्तलिफ हल्कों में जलसे जुलूस करने जा रहे हैं। भाई आपको तो इतना क्लियर मौका मिला हुआ है, आपको तो ऐसी लाइन मिली हुई है कि जनाब आपके एहसन इकबाल साहब कहते हैं अब तो फाइनल हो गया, हम ही जीतेंगे। इसलिए तो कल आपने वो फुटेज देखी है यासर साहब, कौन सी सर? किस तरह राइफल पकड़ के TLP के दफ्तर पे हमला जो है जी, वो फायरिंग हो रही है जी। मुझे तो समझ नहीं आई कि ये जो पुलिस ने लगाई थी ना एक दफात, कोई असला लेके नहीं निकलेगा, कोई फलां जगह नहीं निकलेगा, कोई फलां जगह नहीं निकलेगा, तो क्या वहां पर कुछ फासले पर पुलिस की गाड़ी भी खड़ी है? तो क्या इस पर खामोशी रहेगी? एक FIR बस दर्ज हो गई है, बस, वो भी इसलिए कि वो TLP थी। लेकिन किस तरह गोलियां चली, गोलियां चलाई गई, लोग जख्मी हुए। ये माहौल नहीं इलेक्शन में होना चाहिए, पुरअमन इलेक्शन होना चाहिए। ये इलेक्शन पाकिस्तान के लिए है, ये इलेक्शन पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए है, ये इलेक्शन पाकिस्तान की बेहतर मौशियत के लिए है, ये इलेक्शन जो है ये पाकिस्तान के आइंदा के मुस्तकबिल के लिए है। लाहौर में पीपल्स पार्टी के एक और दफ्तर को जला दिया गया, उस पर हमला किया गया, उसकी FIR के लिए दरखास्त चली गई। मुझे एक बात बता दें यासर साहब, ये आपके ताहयात कायद की जमात है वो क्यों इतनी बफरी हुई है? अभी तो सारी सहूलतें भी उनके पास हैं, फिर क्यों दफातर पे हमले करने, क्यों असले की नुमाइश करनी? मैं आज ब्रेक करूंगा यासर साहब, क्या कि कसूर में असले पे पाबंदी है ना, दफा 144 के तहत पाबंदी है ना जी। कसूर में जनाब उम्मीदवार साहब बैठे हैं,
ये ताज़ा तरीन, और पीछे असला बरदार खड़े हैं सरेआम सरेआम, कोई छुपा के नहीं, कोई साइड पे रख के नहीं, सरेआम। तो क्या इसकी इजाजत है? अगर है तो फिर ये 144 किस बात की, और अगर इसकी इजाजत नहीं तो फिर ये कानून सबके लिए क्यों नहीं? सर, ये मुख्तलिफ लोगों के ऊपर होने वाले हमलों के बारे में क्या राय रखते हैं? बड़ा गलत है। मसलन मैं कैसर शेख साहब की बात करता हूं, मैं कहता हूं डेड ऑनेस्ट आदमी है, उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की बात की है, उन्होंने उस पर जिन्होंने भी हमला किया कैसर शेख साहब पर, नहीं दुरुस्त, नहीं होना चाहिए था। मैंने कल देखा कि लाहौर के 3 उम्मीदवारों पर आवाजें कसी गई, नहीं होना चाहिए था। मैं चाहता हूं किसी पर भी नहीं होना चाहिए, किसी तरफ से भी कुछ नहीं होना चाहिए। पूरा मैंने जो है ना, ये इलेक्शन होना चाहिए। हमजा शहबाज के ऊपर जूता बरसाया गया, वो मैं समझ बहुत बड़ी ज्यादती है। मैंने उस लड़के की तस्वीर देखी, फिर पुलिस की वो रिपोर्ट देखी, और हम टीवी पे बयान नहीं कर सकते पुलिस ने जो लिखा उसके मुतालिक। उसके बाद उस हमले के चंद कुछ देर बाद ही टीएलपी के दफ्तर पे हमला हो गया जी। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये नहीं होनी चाहिए। आप अपना वोट, अपना मंशूर पेश करें, वोटर को कायल करें। अगर वोटर को पसंद आता है कि आपका मंशूर ठीक है होना चाहिए। मैं दूसरी बात भी करता हूँ यासर साहब, क्या सर? अगर एक सियासी जमात को इजाज़त है, दूसरी को इजाज़त है, तो आज़ाद उम्मीदवारों को भी इजाज़त दें यार, वो जलसे जुलूस करें। हाँ, वो 144 की खिलाफ वर्जी करते हैं, पकड़े अंदर दें, आज FIR दें। आज रैलीज कर तो रहे, वो जिस तरह रैली हो रही है, आप तो ये ना डंडी मारने से आप बाज नहीं आते ना। मसला ये है कि डंडी मारने से आप बाज नहीं ना आते। मैं तो रैलीज देख रहा हूँ। मियां सर को किस केस में गिरफ्तार किया? वो रिहा हो गए ना, किस केस में गिरफ्तार किया बता देना मुझे क्या पता सर, गिरफ्तार करने वालों को पता होगा। तो आप अभी कह रहे हैं सब कुछ तो हो रहा है। मैं तो रैलीज देख रहा हूँ। आप और ताहियात का देख जैसा मासूम चेहरा बना के कह देते हैं हो रहा है। नहीं, वो देखे ना, वो तो टेक्नोलॉजी का भी इफ्तिताह कर रहे हैं, उन्होंने हाथ रख के। क्या बात है, मैं कह रहा हूँ हाथ कैसा रखा है? क्यों सही नहीं रखा? सदके जाऊँ, हाथ रखता कौन सा है? वो दाएं हाथ से, उन्होंने तो सीखा हुआ है ना कि हर काम दाएं हाथ से करते हैं। अच्छा, तो आपको इसका, चूंकि मुझे इनका इल्म नहीं है, आपको बहुत करीब से इल्म है, इसलिए मैं तो इस पर बोल ही नहीं सकता ना कि वो कैसा इस्तेमाल करते हैं और उनको कौन सा काम किस तरह उन्होंने करना होता है। लेकिन यासर साहब, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के लिए बहुत अच्छा शगुन ये होगा कि अगर पुरअमन जी और सबको बराबरी की सतह पर चीज़ मिले और सबको वोट कास्ट करने, वोट की हिफाजत करने और जलसे जुलूस करने की इजाज़त हो। या पाबंदी सब पर हो या पाबंदी सब पर ना हो, ये मैं बड़ा क्लियर हूँ मैं इस बात। अगर ऐसा नहीं होगा तो यासर साहब इससे कोई, देखें आज पीपल्स पार्टी ने पहला हदशे का इजहार कर दिया। इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट के हवाले से जो टेक्नोलॉजी बनाई गई है जी, पीपल्स पार्टी ने उस पर अपना इतराज़ दायर कर दिया। पीपल्स पार्टी ने पहले ही हदशात का इजहार कर दिया। जब इलेक्शन से पहले हदशात का इजहार होना शुरू हो जाए तो वो अच्छा नहीं होता। मैं आपको ये बिल्कुल कह रहा हूँ, वो अच्छा नहीं होता। देखिए, मैंने पाकिस्तान में तकरीबन 7-8 इलेक्शन तो कवर किए हैं, बल्कि इससे ज़्यादा कवर किए। मैंने पहली दफ़ा ये माहौल देखा जो पहले नहीं होता था। और इस माहौल का अंजाम आप क्या देखते हैं? सवाल तो ये है ना, अब आप नहीं देखा। मैं कुछ कहूँगा तो आप अचानक बोल के बीच में किसी और को ले आएंगे, क्योंकि वो तो गेस्ट पे डिपेंड करता है ना। अगर आ गया बीच में तो मैं कहाँ पे रोक सकता हूँ? गेस्ट को इंतजार थोड़ी करवा सकते। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप रुकते ही नहीं, आप जाके ठहर जाते हैं, जाके आपका अगला ठिकाना लंदन होता है। यहाँ पे तो आप रुकते ही नहीं। सर, हम कहाँ पे लंदन जाने वाले हैं? हमें शहर से बाहर नहीं जाने देते लोग। आप रुकते ही नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, आपका ठिकाना ही कोई और। ऐसे चले वो देख लेते हैं, अगर कोई गेस्ट ना आया तो उतनी। यासर साहब, बाद में आपको एक बताऊँ जी, जो मौजूदा सूरत हाल है जी, मियां नवाज शरीफ साहब ने अपना जो पेश किया मंशूर, उसमें उन्होंने किसी जगह ये लफ्ज़ अदा नहीं किया कि 2024 में अवाम को कोई रिलीफ मिलेगा। किसी जगह नहीं है। उन्होंने कहा 2025 में, महीना भी नहीं बताया। अच्छा, महीना तो बताते नहीं ना आने का जाने का। नहीं, अच्छा, उन्होंने इस बार पहले वो तारीख बताते होते थे, साल और महीना नहीं बताते थे। अब की बार उन्होंने साल तो बता दिया। साल बता दिया है, लेकिन महीना नहीं बताया। उन्होंने कहा जी फरवरी में इलेक्शन हो रहे हैं, सही, फरवरी में इक्तदार मुंतकिल हो जाएगा जो भी इलेक्शन जीतेगा।
ठीक है, वो कितनी देर के लिए इलेक्शन रहते हैं, कितनी देर के नहीं रहते। उसके बाद यासर साहब वो लोग जो बेचारे इस आस्ते में जिनसे आप वोट ले रहे हैं, क्या आपको जनाब 200 यूनिट बिजली के फ्री देंगे, आपको फलां करेंगे, 1 यूनिट फ्री देने के ये नहीं है। चले IMF से मुआहदे के तहत कोई भी 1 यूनिट फ्री नहीं दे सकता। सही नहीं दे सकते, इसीलिए तो वो 300 यूनिट से आ गए हैं 30% सस्ती बिजली के ऊपर। सारे इसी तरह सब मंशूर बनता पहले दिन है जब तंजीम बनती है, और यहाँ पर मंशूर जो है वो वाम का मूड देखते हैं, अच्छा वाम ने झूठ कैसे बोला, क्या करना है। ऐसे नहीं होता, हर सियासी जमात जो है ना उसको वाम के कटारे में जाना पड़ेगा। सर NA 94 की बात करते हैं चनियोट की, अगर उसके वोटर्स की बात की जाए तो वोटर्स उसके 4,47,538 हैं। मर्द वोटर्स जो वहाँ पे रजिस्टर्ड हैं वो 2,09,953 हैं। फीमेल वोटर्स 2,09,585 हैं। पोलिंग स्टेशन 163 होंगे और मेल पोलिंग स्टेशन जिसमें से 73 और फीमेल पोलिंग स्टेशन 67 होंगे। सैयद जुल्फ़िकार शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सैयद जुल्फ़िकार शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप जमात इस्लामी की तरफ से उम्मीदवार हैं यहाँ पे, तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे आपकी पोजीशन कैसी है? माशाल्लाह पोजीशन जबरदस्त है। कैंपेन भरपूर चला रहे हैं जमात इस्लामी के प्लेटफार्म से, और लोगों का माशाल्लाह इस दफा जमात इस्लामी के साथ भरपूर मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, जनाब सराज साहब पर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं और ताउन की यकीन दहानियां करा रहे हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं जो यहाँ पर पहले MNA थे कैसर अहमद शेख साहब, क्या अवाम उनसे मुतमिन नहीं है? क्या उन्होंने इस हल्के के लिए काम नहीं करवाया कि जो जमात इस्लामी को लोग इतनी सपोर्ट करें? सबसे पहले तो मैं एक दिन पहले हमारे शहर में एक वाकया हुआ है कि हमारे जो साबका MNA थे, एक कार्बन मीटिंग के ऊपर उनके ऊपर किसी ने हमला किया था, कोई पत्थर फेंक कर उनको जख्मी कर दिया था। मैं उसकी एक सियासी कारकुन के नाते से मजम्मत करता हूँ और मुतालबा करता हूँ कि उसकी तहकीकात की जाए और जिसने ये कभी हरकत किया उसको फिलफौर गिरफ्तार किया जाए। दूसरी बात जो आपने किया है उनके काम के हवाले से, वो असल रहसी हैं कराची के, इधर वो टाइम पास के लिए आते हैं, MNA बन के पैसे के जोर पर चले जाते हैं, फिर हल्के में जब उनका दिल होता है तो वो आते हैं और दरबार लगाते हैं। महीने 2-3 महीने के बाद आर्डर आ जाता है फेसबुक पर ग्रुपों में कि शेख साहब चनियोट तशरीफ लाए हैं, जिसने दीदार करना हो तो वो उनके डेरे पर तशरीफ ले आए। वो मकामी लीडर है नहीं, तो इसलिए चनियोट की अवाम उनसे मुतमिन नहीं है। हमारे चनियोट का सबसे पुराना मुतालबा है फैसलाबाद रोड, जिसको जो कातर रोड के नाम से मशहूर है। ये तकरीबन पिछले 10 साल से MNA रहे हैं, लेकिन हमारे जिले के लिए कोई तरक्याती काम नहीं हो सके। इसलिए अवाम का शेख साहब से वो प्यार मोहब्बत जो एक कैंडिडेट से होना चाहिए, वो ना राब्ता ही है ना वो मोहब्बत है। नहीं, हाँ, आप क्या समझते हैं? शेख साहब के बकौल तो मुख्तलिफ टेलीविजन टॉक शोज में वो कहते हैं कि जितने काम मैंने अपोजिशन में भी रहते हुए चनियोट में करवाए हैं, किसी और उम्मीदवार ने नहीं करवाए हुए अपने हल्के में। नहीं, टॉक शो में तो माशाल्लाह वो रोज आते हैं, टीवी पे रोज आते हैं, बहुत से प्रोग्रामों में आते हैं, हल्के में काम लाते हैं। तो आपका मुकाबला किस सियासी जमात से है या किस कैंडिडेट से आप समझते हैं आपका मुकाबला होगा? मुकाबले में तो यही है कि मुस्लिम लीग है, PTI का आजाद उम्मीदवार है, पीपल्स पार्टी का एक उम्मीदवार है। ये 3-4 लोगों में अच्छा मुकाबला हो रहा है। जुल्फ़िकार शाह साहब, इस रोड के मसले के अलावा और बड़ा मसला जो इस हल्के का है, सबसे ये मसला है पानी पीने का, जो हमारा है वो बहुत सी आबादियां हैं जिनको साफ पानी मैसर नहीं है। दूसरा, गंदे पानी का जो निकासी का निजाम है वो बिल्कुल फरसूदा है। थोड़ी सी बारिश होती है हमारे पास, लेकिन वो निजाम नहीं है, इसलिए अभी थोड़ी सी आपकी तरफ वापस आते हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार जो इसी हल्के से हैं, महर रहमतुल्लाह, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रहमतुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रहमतुल्लाह साहब, अगर देखा जाए जिस तरीके से जमात इस्लामी के जो उम्मीदवार हैं वो ये कह रहे हैं कि इस हल्के का सबसे बड़ा मसला जो है वो फैसलाबाद चनियोट रोड है, जिसे कातिल रोड का नाम दिया जाता है, और ये बन ना सकी। मुख्तलिफ अदवार में उसकी रिक्विजिशंस जाती रही हैं लेकिन नहीं बन सकी। इसके अलावा बड़ा मसला इस हल्के का क्या है? मसला इस हल्के का नकासी का जी, बड़ी परेशानियां, नकासी, पानी गंदा है, पानी
पीण दा भी नहीं पानी जी इस इलाके साडे हल्के दे विच जी। अच्छा रहमतुल्लाह साहब, आप क्या समझते हैं कि आपकी जमात है, आपकी जमात जो है यहाँ से कौन सी पोजीशन पे आएगी? इंशाल्लाह हम इस दफा इनको सरप्राइज ऐसा देंगे कि इनकी सोच भी नहीं काम कर रही कि हमने कैसा सरप्राइज देना जी। तो क्या समझ अल्हम्दुलिल्लाह हम दिन भर रात कोशिश कर रहे हैं जी। हमारे जो वर्कर हैं बहुत कोशिश कर रहे हैं, दिन भर रात कोशिश कर रहे हैं जी। इनको शेख साहब को, इनायत अली शाह साहब को बहुत अच्छा सरप्राइज देंगे इंशाल्लाह जी। तो आप समझते नहीं हैं कि सैयद जुल्फिकार शाह साहब भी आपके मध्य मुकाबले हैं, वो भी पोजीशन रख सकते हैं कोई? नहीं सर, वो एमपी के कैंडिडेट हैं सर। सैयद जुल्फिकार शाह? जी सर, वो एमपी के कैंडिडेट हैं जी। एनए के जुल्फिकार शाह साहब, आप एनए के कैंडिडेट नहीं है? मैं लालिया की सीट से एनए का मैं कैंडिडेट हूँ, चिन्नौट वाली सीट पे। जी जुल्फिकार शाह साहब लालिया के जमात इस्लामी के हैं जी बिल्कुल सर। तो ये है अब आपके मध्य मुकाबिल? मेरे बड़े भाई हैं, इंशाल्लाह वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आपके हल्के के जो साबिक एमएनए रहे हैं कैसे शेख साहब, उन्होंने अक्सर कहा है कि मैंने अपने हल्के के लोगों के लिए बड़े काम कराया, तो फिर अगर उन्होंने बड़े काम कराए तो क्यों इलेक्शन हारेंगे वो? अगर वो काम कराते तो हम एक छोटे से तबके से मैं हूँ, मेरी एज तकरीबन 26 है जी। मैं छोटे से तबके से इनका सामना करने के लिए आया हूँ जी। अगर ये काम करवाते या मेरे हल्के में होते, ये तो होते नहीं। अगर इलेक्शन जीत जाते हैं उसके बाद तो ये नजर ही नहीं आते कि शेख साहब किधर हैं जी। शेख साहब तो चले जाते हैं कराची, इस्लामाबाद, इधर होते ही नहीं है। लोग परेशान हैं, ये 24 घंटे इलाके में तो हम होते हैं। लोगों के मसले सुन रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं जी, ठीक है, इलाके में है जी। जुल्फिकार शाह साहब, आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यहाँ से अपने कैंडिडेट को मैदान में उतारे हुए, महर खालिद भी यहाँ से उम्मीदवार हैं, उसके अलावा पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के अली इमरान भी हैं। वोट अगर बटेगा तो बटने का फायदा किसे होगा? फायदा किसी छोटी जमात को भी हो सकता है, जैसे जमात इस्लामी। अच्छा, हाँ, तो इस ज़मन में सिराजुल हक साहब ने यहाँ पे किसी जलसे का ऐलान कर रखा है? जी, पहले सिराजुल हक साहब चिनौड़ में जलसा करके गए हैं पिछले महीने की 24 तारीख को। अच्छा, आप ये बता दें मैं रहमतुल्लाह साहब, क्या साथ सब आ रहे हैं आपके हल्के में जलसा करने? जी इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, तक 1-2 को आ रहे हैं इंशाल्लाह जी, लाजमी आएंगे। मंडी बहुत दिन को 2 तारीख को आ रहे हैं दिन को, इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं। रात को हमारे चिन्नौट शहर में होंगे इंशाल्लाह। चिन्नौट शहर में होंगे और यहाँ पे जलसा किया जाएगा। इस हल्के का सबसे बड़ा मसला रोड का है, फिर उसके अलावा यहाँ पे मकामी उम्मीदवार का ना होना, कि अगर उम्मीदवार मकामी भी है तो उसका हल्के में मौजूद होना या उसकी अदम मौजूदगी जो है वो भी एक बड़ा तनासुब रखती है वोट के देने में। तो बहुत शुक्रिया महर रहमत अली साहब और सैयद जुल्फिकार अली शाह साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी हल्के के दीगर मसाइल पर बात करेंगे, हक़ाइक़ की आंखें जानेंगे अपने नुमाइंदगान से। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। NA 94 के 2 उम्मीदवार तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और उसके अलावा वहाँ से उम्मीदवार जो थे जमात इस्लामी के, उनसे हमने गुफ्तगू की। उन्होंने हल्के के मसाइल हमें बताएं कि क्या मसाइल हैं। हमारे नुमाइंदा जो इसी हल्के में मौजूद होते हैं उनसे जानते हैं कि यहाँ की सूरत हाल क्या है, यहाँ के असल मसाइल क्या हैं और उसका इदराक कौन कौन से उम्मीदवारों को है। कलीमुल्लाह बलोच हमारे नुमाइंदा हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, और पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के उम्मीदवार इसी हल्के से इमरान अली साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कलीमुल्लाह बलोच साहब, सबसे पहले तो आप बताइएगा कि इस हल्के के देरीना मसाइल क्या हैं, और अगर उसका कोई हल नहीं हो पाया पिछले कोई 5-10 सालों में तो उसकी बुनियादी वजह क्या है? जी देखें कि चिन्नौट शहर जो है वो इंतहाई खूबसूरत शहर है, दरिया चनाब के किनारे आबाद है, और 2009 में इसे ज़िला का दर्जा मिला। और बड़े दुख के साथ कहना चाह रहा हूँ कि इस ज़िले को
जिले का जो हैसियत है वो तो कागजों में मिल गई, लेकिन इसके साथ जो है वो इंसाफ आज तक नहीं हो सका। 15 साल हो चुके हैं जिला बने, और यहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला है वो चिन्योट फैसलाबाद रोड को दो रोया करने का है। चूंकि दरिया चनाब से रेत के भरे डंपर, उसके अलावा सरगोदा और लालिया की जो पहाड़ियां हैं वहां से पत्थर के हजारों की तादाद में रोजाना की बुनियाद पे जो डंपर हैं वो यहाँ से गुजरते हैं, और कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि जहाँ से चिन्योट के अवाम जो है वो अपने लगते जिगर का कोई लाशा नहीं उठाते। तो इस रोड को बनाने का जो है वो कई दफा आवाम से वादा किया गया है। यहाँ पे खत्म नबूवत चौक के अंदर बड़े बड़े बैनर्स और जो यहाँ पे बिलबोर्ड्स हैं वो भी आवेजा किए गए खुशखबरी के, लेकिन आज तक ये रोड जो है वो दो रोया नहीं हो सकी। उसके अलावा यहाँ चिन्योट शहर के जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डेवलपमेंट के काम है, वो भी ना होने के बराबर हैं। यहाँ पे अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है जितने भी सरकारी दफातर हैं वो आज भी प्राइवेट जो इमारतें हैं किराए की उनके अंदर हैं, और उसके अलावा यहाँ पे छोटा सा अस्पताल है जिसे DHQ का दर्जा दिया गया था, आज भी उसी अस्पताल के अंदर लाखों का ये 15 लाख से ज्यादा की आबादी का ये जिला है, और यहाँ पे सेहत की जो बुनियादी जरूरियात या सहूलियात है वो ना होने के बराबर। चलिए मुल्ला बलोच साहब ये बताएं, ये तो मैं आपने मसाइल इतने ज्यादा लगता है कि इस इलाके में काम हुआ ही कोई नहीं, सिर्फ मसाइल ही मसाइल है। ये तो बता दें यहाँ पर मुकाबला आप किन किन सियासी जमातों के दरमियान देख रहे हैं? जी देखिए कि यहाँ पे मुस्लिम लीग नून को जो है वो हमेशा से ही चिन्योट के अवाम ने जो है वो मुंतखब किया है। यहाँ पे कैसर अहमद शेख एक मजबूत उम्मीदवार हैं, और हर दफा जो है वो अभी 2 दफा जो है वो मेंबर कौमी असम्बली मुसलसल जो है वो रह चुके हैं 2013 से 2023 तक। उसके अलावा यहाँ पे एक जमात जो कि उनके आज़ाद उम्मीदवार हैं, लेकिन कोई उनका जो मुकाबला है वो देखने में कोई खास नहीं नजर आ रहा, चूंकि वो पहली दफा इलेक्शन जो है वो महर खालिद का मैं जो है वो नाम लेना जरूर चाहूंगा इस मौके पे। उसके अलावा सैयद अनायत शाह हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी से, एक मजबूत उम्मीदवार हैं, और यहाँ पे वो जो है वो MNA भी माजी में रह चुके हैं 2008 से 2013 के दौरान, उनके भी यहाँ पे बड़े उन्होंने जो है वो काम करवाए हैं। जबकि अब यहाँ पे 2018 के इलेक्शन में कैसर अहमद शेख का और सैयद जुल्फकार जो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, उनके दरमियान टाकरे का मुकाबला हुआ था। सिर्फ 400 प्लस जो वोट हैं उनसे जुल्फकार शाह को जो है वो हार हुई थी। अब इस दफा हुआ ये है कि वो चूंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ गए हैं, और यहाँ आजाद उम्मीदवार के तौर पे छोटी सीट यानी मेंबर सूबाई असेंबली के लिए जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं यहाँ पे PP 96 पे। तो कैसा एक जुल्फिकार शाह जमात इस्लामी की तरफ से भी कैंडिडेट है ना? जी बिल्कुल, जमात इस्लामी के जुल्फकार शाह हैं, और ये चूंकि अब इनका 3 जगह से ये यहाँ पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, 93 से भी कर रहे हैं, 94 से भी कर रहे हैं, उसके अलावा PP 94 से भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो अब इनका जो असल जो यहाँ पे जो इलेक्शन जो बन रहा है, ये लड़ रहे हैं, वो PP 94 का है, और बाकी दोनों NA के जो हल्के हैं वहां से भी ये नामजद हैं। अब देखते हैं, और यहाँ पे जो तगड़ा मुकाबला है वो सैयद अनायत शाह और कैसर अहमद शेख के माबैन है, क्योंकि इससे कबल जो टक्कर देने वाले जो उम्मीदवार थे वो चूंकि छोटी सीट पे आ गए हैं PP 96 में, जुल्फकार शाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो नुमाइंदा से छोड़ गए। इसमें बात करते हैं। इमरान साहब, आप इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जब इस हल्के के मसाइल हद से ज्यादा हैं, किसी ने भी मसला हल नहीं किया, तो फिर क्यों बार बार जीतने वालों को ही जिताया जाता है? और आप क्या समझते हैं कि क्या सूरत हाल रहेगी? जी सर, ये जो है ना अपना, मैं इमरान जट बात कर रहा हूँ, उम्मीदवार बराए MNA NA 94 से। जी जी। तो इसमें जो है ना ये मसला सबसे पहले जो है ना वो तालीम का बहुत बड़ा मसला है। ठीक है, यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, खेलों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है भाई, सही। जी जी, बोले आप बोले, सुन रहे हैं जी। सीवरेज के बहुत बड़े मसाइल हैं। अगर जो गलियां मोहल्ले जो बने हुए हैं, टाइल डफटाइल लगी हुई है, तो उनमें भी बड़ा मसला है, उनमें फिर भी पानी खड़ा है। सीवरेज का बहुत बड़ा मसला है, बारिश आ जाती है तो चिन्योट जो ऐसे है ना दरिया चनाब बन जाता है। अच्छा इमरान साहब ये बताइएगा कि इस हल्के के बुनियादी मसाइल का तो सभी को इल्म है, क्या वजह है कि हल्के के अवाम जो हैं
वो फिर से उन्हीं को मुंतखब कर देते हैं जिनसे काम नहीं हो पा रहा। अब इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इस अवाम पर के वो उनको मुंतखब नहीं करेंगे, क्योंकि वो काफी सालों से जो है वो उम्मीदवार तो बनते हैं लेकिन काम नहीं करते। और अब अवाम को भी चाहिए कि उनको मुंतखब ना करे, क्योंकि जो लोग काम नहीं करते तो उनको मुंतखब नहीं करना चाहिए। अच्छा कलीमुल्लाह बलोच साहब, आप ये बताइए कि कैसर अहमद शेख साहब के साथ 2-3 दिन पहले एक वाकया पेश आया, उन्हें पत्थर लगा सर में, ये कोई FIR दर्ज हुई? किसने मारा, कोई पता चला? जी देखिए कि जो इस जलसे के दौरान या कार्नर मीटिंग के दौरान उन पे ये एक पत्थर लगा है, एक हमला जिसे जो है वो कंसिडर किया जा रहा है। तो कैसर अहमद शेख ने तो जो है वो उन्होंने कह दिया था अस्पताल से निकलते ही कि मैंने अल्लाह के लिए जो है वो ये मामला अल्लाह पे छोड़ दिया है, मैं किसी किस्म की कोई कार्रवाई जो है वो नहीं करूंगा। और उसी कार्नर मीटिंग से थोड़ी देर पहले एक जगह पे वो गए थे कैंपेन के सिलसिले में, वोट मांगने के सिलसिले में, और वहां पे अवाम ने जो है उन्हें ये कहा था कि आपने हमारे लिए पिछले 10 सालों में क्या किया है, हमारे ये मसाइल जूं के तू हैं, तो यहाँ पे आपने कोई काम तो किया नहीं है, तो वोट किस सेंस में आप मांगने आ गए हैं। तो फिर वहां पे कैसर अहमद शेख साहब जो है वो गुस्से में आ गए थे और उन्होंने जो है वो आवाम को यही कहा था कि मैंने यहाँ पे चिन्योट के अंदर यूनिवर्सिटी बनाई है और ये यूनिवर्सिटी से बड़ा कोई काम हो नहीं सकता। तो आवाम जो है वो अपना रद्द-ए-अमल जाहिर बात है दिखा रहे हैं, और 5 साल बाद जो है वो वादे वही सुनने को उनको मिलते हैं। 5 साल निकल जाते हैं, उनके वादे जो है वो वफा नहीं होते। यानी फिर उस वाक़े के बाद कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? जी कोई मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं हुआ, और चूंकि यही कंसीडर किया जा रहा है कि हो सकता है ये किसी की शरारत थी। और हालांकि जो जितने भी यहाँ पे नुमाइंदा उम्मीदवार हैं सब ने जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो इस पे कंडेम किया था और उनकी जानिब से उनके साथ हमदर्दी का इजहार भी किया था। हालांकि जो उनके मद्दे मुकाबिल हैं उन्होंने भी इसका अपना जो वीडियो बयान है वो जारी किए थे, और कैसर अहमद शेख की जानिब से कोई FIR जो है वो नहीं दर्ज करवाई गई इस मामले पे। कैसर अहमद शेख साहब की जानिब से कोई FIR दर्ज नहीं करवाई गई। कलीमुल्लाह बलोच और इस हवाले से हमें आगाह कर रहे थे इमरान अली साहब, बहुत शुक्रिया आपका इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। राना साहब, क्या समझते हैं कि यह मसाइल हैं? कैसर अहमद शेख साहब तो इस हल्के की नुमाइंदगी करते हुए कहते हैं कि मैंने बहुत बेहतरीन काम करवाएं। वो जिस यूनिवर्सिटी का तज़किरा करते हैं वो सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं, निजी यूनिवर्सिटी है जिसकी ऑनरशिप भी उन्हीं के पास है। तो इससे हल्के के मसाइल ठीक हो सकते? देखिए एक बात तो मैं भी जानता हूँ, वो जिस रोड की बात कर रहे हैं वाकई वो रोड जो है वो रोड कम है, वहाँ पे रोज़ाना एक आधा हादसे से ज़्यादा हादसे होते हैं। अगर एक MNA जो है वो मुत्तहिब हो, इक़्तिदार के ईवानों में भी रहे, कमेटियों के चेयरमैन भी रहें और वहाँ पे वो काम ना करवा सकें, और उसके अलावा जिस तरह लोग कह रहे हैं पानी का पीने का साफ़ पानी मुयस्सर नहीं है, जिस तरह लोग कह रहे हैं वहाँ पर कोई ग्राउंड्स नहीं है, जिस तरह लोग कह जिस बकौल लोग कह रहे हैं, जिस तरह हमारा नुमाइंदा जो इस इलाके को कवर करते हैं, जो इस इलाके को बड़े अच्छे तरीके से देखते हैं, जो इस पूरे इलेक्शन को कवर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हर बुनियादी सहूलत से हम महरूम हैं। तो फिर मुझे बताइए कि जब ऐसे मामलात होंगे तो फिर यहाँ तो वोट मैं कहता हूँ ना ज़मीर की आवाज़ या अमीर की आवाज़, मेरा एक लफ्ज़ होता है वोट या ज़मीर की आवाज़ या अमीर की आवाज़। तो ये फैसला अवाम ने करना होता है कि अवाम फैसला करती है कि अगर कैसर साहब ने अच्छे काम कराए हैं तो उन्हें मुंतखब कर लिया जाएगा। अगर उन्होंने उन पर जमात इस्लामी के और TLP के और मरकज़ी मुस्लिम लीग के लोग जो हैं वो इतराज़ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब ये यहाँ पे आते नहीं, काम नहीं करते और सिर्फ इलेक्शन या 2 या 3 माह बाद आ जाते हैं। अच्छा, ये शिकायत तो अक्सर हल्कों में रहती है, इवन के जिस शहर से लोग मुंतखब होते हैं वो अपने हल्के में नहीं जाते, जिस हल्के में वो रहते हुए भी नहीं जाते। आपका अपना हल्का रह लेना यासर साहब, आपके हल्के के MNA कितनी दफ़ा आपके हल्के में आते थे? वो अपने घर पता नहीं चाहते थे कि नहीं। तो भाई ये शिकायत अवाम की है, और अवाम मेरा ख्याल है जिस दिन अवाम ने एहतसाब का फैसला कर लिया, जिस दिन अवाम ने सोच लिया कि जिनको हमने वोट दिया है अगर वो वोट के तकद्दस को पामाल करते हैं, अगर वो अवाम से किए वादे पूरे नहीं करते और लोगों ने उनको उनके वादे याद दिलाना शुरू कर दिए, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। फिर एक हारी का बेटा जो है ना वो भी MNA बन जाएगा, फिर एक आम आदमी भी MNA बन जाएगा, एक मजदूर भी MNA बन जाएगा। इसलिए कि लोगों को पता हो कि इसको पता है कि मसाइल क्या है। हमारी बदकिस्मती क्या है कि हम चॉइस करते हैं कि यार यहाँ तो तगड़ी सियासी जमात हो या तगड़ा सियासतदान हो या अमीर आदमी हो। गरीब शख्स जो मसाइल को जानता है, जिसे पता है मेरे घर में गंदा पानी आ रहा है, मुझे यही पीना पड़ेगा,
जैसे पता है कि सुबह से लेकर शाम तक गैस नहीं आती, जिसे पता है कि मेरे बच्चे जो है वो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकते, जिसे पता है कि मेरे बच्चे जो है उनका इलाज, मेरे वालिदैन का इलाज प्राइवेट अस्पताल में नहीं हो सकता और सरकारी अस्पताल में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है, कोई ऐसी सहूलत नहीं है, तो वो आके अगर इक़्तिदार के वानों में आता है, वो अगर असम्बली के अंदर आता है तो वो मसाइल पर ज्यादा अच्छी बात कर सकता है। ठीक, इसी बारे में मजीद बात करते हैं, इसी हल्के के बारे में। आज़ाद उम्मीदवार हैं वहाँ से महद, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। महर खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। महर खालिद साहब, कैसर अहमद शेख साहब हैं, सैयद इनायत अली शाह साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, सैयद जुल्फ़िकार शाह हैं जमात इस्लामी के, TLP के रहमत अली हैं, मरकज़ी मुस्लिम लीग के इमरान अली हैं, इसके अलावा भी और बहुत से उम्मीदवार होंगे। आप क्या समझते हैं कि आप में क्या सलाहियत है जो दूसरे उम्मीदवारों में नहीं? मेरे में सलाहियत है, मेरे साथ तरीके इंसाफ है, उनका मेरे साथ इलाक है, मैं उनका हमारा याफ्ता उम्मीदवार हूँ और इंशाल्लाह खान के साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूंगा। इसके अलावा हमारे हल्के में वोटर तरीके इंसाफ का बहुत ज्यादा है। हमारा बल्ला छीन लिया इन्होंने, लेकिन ना अब हमारा निशान चारपाई है और इंशाल्लाह हम विन करेंगे। अच्छा, आप कहते हैं कि आप आज़ाद ऐसे इलेक्शन लड़ रहे हैं, ठीक है, आपको सपोर्ट हासिल है, आप जीत जाएंगे। आपके मुखालिफ उम्मीदवार जो हैं, अभी हमने उनसे बात हुई है, वो कहते हैं ये नए उम्मीदवार हैं, पहली दफ़ा इलेक्शन में आए हैं, इनको कोई ऐसी सपोर्ट हासिल नहीं है। तो आप क्या समझते हैं, आपके हल्के में आपने कैंपेन की है, आपको क्या रिस्पांस मिला है और आप क्यों इतने मुतमिन हैं? क्या पहले MNAs ने काम नहीं किए? बिल्कुल नहीं काम किए इन्होंने। हमारा ये 2-3 दफा का MNA है, इन्होंने शहर में किया क्या है? इनसे ये पूछे इन्होंने शहर में क्या किया है। अच्छा, उनके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद इनायत अली शाह साहब भी मौजूद हैं, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सैयद इनायत अली शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सैयद इनायत साहब, महर खालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बात हो रही है कि इस हल्के के मसाइल के हवाले से, और फिर साथ में ये कि इतने उम्मीदवार मैदान के अंदर मौजूद हैं, तो हर उम्मीदवार की अपनी अपनी एक कैपेबिलिटी होती है। तो शाह साहब, आप क्या समझते हैं, आप दूसरे उम्मीदवारों से किस हद तक मुनफरिद हैं? इंफरादियत तो हर बंदे की अपनी होती है, लेकिन इंशाअल्लाह हमने पहले भी इलेक्शन में 2008 में MNA रहे हैं, हमने पहले भी खिदमत की हल्के की और लोग हमसे मोहब्बत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ये जीतेंगे इलेक्शन हम, जिसमें 8 फरवरी वाला। और आप जो इंफरादियत कह रहे हैं, इंफरादियत ये होती है कि जो बंदा खिदमत करता है लोगों की, जो लोगों से राब्ते में रहता है, जो मिलता है, उसी का इलेक्शन होता है। जो नहीं राब्ते में रहता, जो लोगों से इस तरह नहीं मिलता, और उसका तो कोई इलेक्शन नहीं होता। अच्छा शाह साहब, ये तो बता दें, आपके हल्के में 3 कौन से उम्मीदवार हैं आप लोग जिनमें आप समझते हैं कि कांटेदार मुकाबला हो सकता है या जिनमें मुकाबला हो सकता है? नहीं, अब इलेक्शन तो इलेक्शन होता है जी, हर एक का मुकाबला होता है। ये मैं क्यों कहूँ कि फलां बंदा नहीं, मतलब अभी 25-26 एप्लीकेशन हैं, सारे लोग मैदान में हैं, इंशाल्लाह क्यों नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं तो अपने हवाले से कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह इलेक्शन जीतूंगा और मैं सबसे ज्यादा मजबूत उम्मीदवार हूँ। महर खालिद साहब, आपकी क्या राय है, कौन से 3 उम्मीदवार मजबूत हैं या आपके नजदीक आप ही सबसे मजबूत हैं? इंशाल्लाह हम मजबूत उम्मीदवार है, इसमें कोई शक नहीं कि मेरी पहली दफा है। लेकिन जो जियाले हैं ना खान साहब के, वो सारे हमारे साथ हैं और इंशाल्लाह इलेक्शन हम जीतेंगे। इस हल्के के बुनियादी मसाइल क्या हैं? ये मसाइल तो गिने तो बहुत ज्यादा मसाइल है, लेकिन जो इधर से इलेक्ट हुए हैं उनकी नाकारदगी की वजह से ये मसाइल ज्यादा हैं। लोग कहते हैं कि ये सही काम नहीं किए इन्होंने, इसलिए हम इमरान खान के साथ हैं और इमरान खान के हम नुमाइंदे हैं। महर खालिद साहब, ये बता दें कि इसमें कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं? मसाइल आपने कहा बहुत से ज़्यादा, आप हल्के में इलेक्शन ला रहे हैं, कौन कौन से मसाइल हैं जो हल नहीं हुए? ये हमारा पहले तो मेन मसला ये था कि हमारा फैसलाबाद रोड अभी तक भी ठीक नहीं हुआ। तकरीबन 15 साल से ये मसला चल रहा है। इनकी हुकूमत भी रही है, नून लीग की नुमाइंदे भी नून लीग के रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर खान साहब की हुकूमत आई और हमने ये लाहौर रोड बनवाया। ये लाहौर रोड भी बहुत ज्यादा खराब था। तकरीबन
30 किलोमीटर है ये, और 2 घंटे लग जाते थे उधर जाते जाते, इतने खड्डे थे इसमें। लेकिन अब जो हमारे मसाइल है ना, लाहौर रोड की वजह से बहुत ज्यादा हल हो गए हैं और लोग भाग भाग कर इमरान खान को वोट दे रहे हैं। इसमें हमारा इतना कमाल नहीं है, बेशक हम नए उम्मीदवार हैं और पहले इलेक्शन भी नहीं लड़ा, MP MNA का इलेक्शन भी नहीं लड़ा, फर्स्ट टाइम लड़ रहे हैं। लेकिन जो इमरान खान का है स्कोप, वो किसी का स्कोप नहीं है। अच्छा इनायत शाह साहब, आप क्या समझते हैं कि हल्के के जो मसाइल हैं, अगर आप जीत जाते हैं, मफरूजे की बुनियाद पे बात कर लेते हैं, जीत जाते हैं और ये भी मफरूजा कर लेते हैं कि वफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं बनती, तो अपोजिशन में रहते हुए कौन से काम है जो आप करवा सकते हैं? भाई ये मफरूजा मैं तो नहीं मानता कि हमारी हुकूमत नहीं बनेगी। इंशाल्लाह हमारी हुकूमत बनेगी और इंशाल्लाह हम चिन्योट पे सारे सर जिस तरह आप ये समझते हैं कि मेरा मुकाबला तो सभी से है, तो वो भी आप अपने आप को मजबूत कैंडिडेट समझ रहे हैं तो दूसरों को भी मजबूत समझ रहे हैं। मैं तो उसी बुनियाद के ऊपर बात कर रहा हूँ। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ ना कि इंशाल्लाह पार्टी हमारी की हुकूमत बनेगी मरकज में, और इंशाल्लाह हम पहले भी जब रहे थे तो हमने काफी हद तक मसाइल को हल करने की कोशिश की थी, अब भी, और काफी हद तक उसको कंट्रोल भी कर लिया था। और अब भी इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी आके इन मसाइल का हल करेगी, और वही हल है एक पार्टी, पीपल्स पार्टी इसका हल है कि वो गवर्नमेंट बनाए और पाकिस्तान को भी आगे लेके चले और लोगों के मसाइल भी हल हों। और कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो इन मसाइल का हल निकाल सके इस टाइम पे। शेख साहब बड़े मुतमिन है, शेख साहब से हमारी बात हुई, बड़े मुतमिन है, कहते हैं मैं 1 साइड इलेक्शन जीत जाऊंगा। तो शेख साहब तो अपनी मर्जी के मालिक हैं, जो मर्जी बोल दें, उनका क्या कहा जा सकता है। वो तो कहते हैं चिन्होट वाले वोट बेचते हैं, मैं खरीद लेता हूँ, अब उनका क्या कह सकते हैं। मेयर खालिद साहब, चिन्होट में वोट बिकता है? मेयर खालिद साहब बेशक बिकते हैं लोग, इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं। ये तो टीवी पर बैठकर ये बातें करते हैं और ये डिग्रेड करते हैं चिन्होट की अवाम को भी। नहीं, वो ये भी क्लेम करते हैं कि मैं कभी भी इलेक्शन नहीं आ रहा। नहीं आ रहे हैं इलेक्शन, क्यों नहीं आ रहे? 2008 में इस दफा मेयर खालिद साहब दोबारा बोलिएगा। 2008 में मैं नहीं हराया था उनको। इंशाल्लाह इस दफा भी ये हारेंगे शेख साहब, इस दफा भी हारेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये शेख साहब पे हमला किसने किया जी? ये तो काबिल मजम्मत चीज है, इलेक्शन में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बेशक ये काबिल मजम्मत नहीं होना चाहिए, ये तो काबिल मजम्मत बात है, ऐसी तो कोई बात नहीं है, सियासत है, हर किसी का। तो हम भी मजम्मत करते हैं जिसने भी किया है ये, वो तो काबिल मजम्मत बात है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो भाई हैं हमारे। अब इलेक्शन एक दूसरे के खिलाफ लड़ना तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये हमले वाली बात मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। ये तो बहुत बुरी बात है और खास तौर पर सियासत में तो ऐसे कोई ये हल नहीं होता। अच्छा, इलेक्शन लड़ना चाहिए, जिसको लोग पसंद करें उसको आगे आना चाहिए। शाह साहब, आप क्या समझते हैं? एक तरफ नून लीग क्लेम करती है कि मजमूई तौर पे अगर तो सिर्फ पंजाब की बात की जाए तो 125 के करीब नशिस्तें हम निकाल सकते हैं। आप क्या समझते हैं पीपल्स पार्टी कितनी नशिस्तें निकालने की दावेदार है इस वक्त? पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह हुकूमत बनाएगी और सीटें काफी निकालेगी, पंजाब से, सिंध से निकालेगी, बलूचिस्तान से निकालेगी, KPK से निकालेगी। पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी, ये आप देखेंगे 8 फरवरी को क्या रिजल्ट आता है। मेयर खालिद साहब, कितने आजाद उम्मीदवार जीतेंगे? इंशाल्लाह इमरान खान के सारे उम्मीदवार जीतेंगे, ये बेशक आप इनको बोल दें। इंशाल्लाह इमरान खान के सारे उम्मीदवार जीतेंगे, लेकिन इन्होंने जो इसमें कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं है। आपको पता है इन्होंने क्या किया हमारे साथ? आप अपनी कैंपेन सही चला रहे हैं? हाँ, सही चला रहे हैं। कोई दिक्कत? 20 दिन मिले हमें सारे कैंपेन चलाने के लिए और इनको बता देंगे इंशाल्लाह कि 20 दिन में क्या होता है। 20 दिन कैंपेन के मिले और 20 दिन में बता दिया जाएगा कि क्या होता है। बहुत शुक्रिया। ठीक, ठीक, बहुत शुक्रिया उम्मीदवार। ठीक, सैयद इनायत अली शाह, मेयर खालिद साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ से बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि हमारा मुकाबला किसी से नहीं, हमारा मुकाबला महंगाई के साथ है, तो इसी तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी थोड़ा सा पलटा मारा है। तो शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ का मुकाबला किसी जमात से नहीं है, अपनी ही माजी की कारकर्दगी से है। यानी माजी की कारकर्दगी से मुकाबला लगा के क्या करना है ये समझ नहीं आ रही। शायद माजी की कारकर्दगी से आगे बढ़ना है या माजी की कारकर्दगी को हराने की कोशिश कर रहे हैं, वो मुझे समझ नहीं आई। राना साहब आपको समझ आई है इस जुमले की? बात यह है कि उनको मुझे समझ आ गई है। क्या? उनका मुकाबला है 17 माह की हुकूमत के उन इक़दामात का। अच्छा, 17 माह के जो उनके सके भाई मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने किए। नहीं, ये शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट है। शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया ना कि उनके भाई का मुकाबला इनसे है। अब ये है कि आपको याद होगा कि इन्होंने एक योम तकबीर का एक जलसा किया था लिबर्टी चौक में जी, जिस पर जब बड़े मियाँ साहब को उन्होंने लाइन पे लिया, उन्होंने लंदन से खिताब फरमाया, तो उन्होंने फरमाया कि यहाँ मेरे दौर में चीज़ें ये सस्ती थी, इस दौर में ये चीज़ें महंगी हैं, इसी तरह फरमाया था ना। तो वो दौर किसका था? वो दौर था जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का। और बड़े भाईजान ताहयात कायद को शायद ये भूल गया था कि उनके भाई वज़ीर आज़म हैं, उनके रिश्तेदार वज़ीर ख़जाना हैं, उनके करीबी साथी जो वज़ीर दाखिला हैं, उनके सारे लोग वो हैं कि जो हुकूमत के अंदर अहम तरीन ओहदों पर बैठे हुए हैं, जिनके हाथ में वो तमाम कुंजी मौजूद है, जिस कुंजी के साथ वो महंगाई का ताला खोल सकते हैं, जिसके साथ वो बेरोज़गारी का ताला जो है वो खोल सकते हैं, और लोगों की बेरोज़गारी भी ख़त्म कर सकते हैं, महंगाई भी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन नहीं की। तो फिर मियाँ साहब को अब जवाब देना पड़ रहा है, यासिर साहब, उन 17 माह का जवाब देना पड़ रहा है। अगर आप ये कहें कि इस वक्त बड़ी महंगाई है और निगरान हुकूमत को ये जिम्मेदार करार दें, तो फिर लोग पूछते हैं जनाब आपके दौर में जो था वो क्या था? फिर लोग पूछते हैं जनाब आपके दौर में जो चीज़ें थी वो कहाँ से आई? मुझे ना यासिर एक चीज़ की समझ नहीं आती, आप जब ये कहते हैं ना ये मोटरवे मैंने बनाई, कोई कहता है ये फलां चीज़ मैंने बनाई, कोई कहता है ये फलां चीज़ मैंने बनाई, मुझे समझ नहीं आती इन्होंने अपने पल्ले से बनाई, इनके जाती पैसे से बनी, उसकी कीमत कौन अदा कर रहा है? आप और मैं और अवाम। अपने टैक्स, हमारे टैक्स हैं वो, हमारे टैक्सों के पैसे से बनी हुई है, हमारी तनख्वाह से टैक्स कटता है, हमारे बिलों से टैक्स कटता है, वहां से बनी हुई है। इन्होंने कोई बहुत ज्यादा कोई कारनामा सर अंजाम दे दिया। हाँ, ये कहते कि जनाब हम बैरूनी मुल्क से अपनी सारी सरमायाकारी पाकिस्तान ले आए हैं, जनाब हम लोगों के आगे हम देख रहे हैं कि गरीब के घर खाना नहीं पक रहा, हमने अपने हिस्से का खाना भी वहां दे दिया है। ये कहते हैं जनाब कि हमारी फला मिल्क से फला चीज जो है वो फ्री, नहीं तो इतनी सस्ती मिलनी शुरू हो गई है। कहते ना, ये नहीं कहते। अब ये मैं देख रहा हूं बिल्ली चूहे का खेल, कभी कहा जा रहा है चैलेंज मुलाजरे का चैलेंज किया जा रहा है, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब मुलाजरे के चैलेंज कबूल कर लेते हैं। बिलावल साहब कहते हैं जनाब आप चोलिस्तान आ जाएं, वो थरपारकर आ जाएं, आगे देखें गंबट अस्पताल आ जाएं, आप फलां जगह पे आ जाएं। अभी तक हम तो ये देख रहे हैं, मजा तब होता कि जनाब ये जाते, जाके हमारे सामने बैठते, पूरी कौम देखते सच्चा कौन है झूठा कौन है। वो शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया ना, मुनाजरे की जरूरत क्या है, कारकर्दगी पे परखना है अवाम ने, अवाम परख लेगी। तो अवाम परख लेगी ना, तो फिर इंतजार करें, फिर क्यों जलसे जुलूस करने जाते हैं? वो इंतजार जो है ना, वो एक डर की तरह दिमागों के ऊपर मुसल्लत है। पता ना आपको डर किसका है? डर ये है, मुझे एक बात बताएं, क्या ये डर नहीं है कि जहांगीर तरीन साहब कहते हैं कि आजाद उम्मीदवार मेरे साथ होंगे, पीपल्स पार्टी कहती है आजाद उम्मीदवारों के साथ हमारे राब्ते हैं, नून लीग कहती है आजाद उम्मीदवारों को हम ले जाएंगे। इसका मतलब है इन तीनों सियासी जमातों को पता है कि आजाद उम्मीदवार ज्यादा जीत रहे हैं। इन तमाम सियासी जमातों को इल्म है कि आजाद उम्मीदवारों की आवाम के अंदर जड़ें मजबूत है। इनको इस बात का इल्म है कि आजाद उम्मीदवार है वो बाजी ले जाएंगे, ये तो इनका इल्म है। लेकिन इस दफा मैं आपको फिर कह रहा हूं यासिर साहब, नोट कर लीजिएगा, जो भी शख्स किसी और तरफ जाएगा, जो शख्स बिकेगा, जो शख्स किसी और तरफ निकलेगा, वो शख्स इस बात को ज़हन में नशीन कर ले कि पाकिस्तान की सियासत में उसका वो किरदार नहीं रहेगा। लोग अपने वोट की हिफाजत करेंगे, चाहे वो नून लीग से हो, पीपल्स पार्टी से हो, आजाद हो, तहरीके लब्बैक से हो, टीएलपी से हो, जमात इस्लामी से हो, मरकज़ी मुस्लिम लीग से हो, एमक्यूएम से हो, बाप पार्टी से हो, जमीयत उलमा इस्लाम से हो, एएनपी से हो, किसी भी सियासी जमात से हो, लोग अपने उम्मीदवार जिसको वोट देते हैं, अगर उसने अपना वोट बेचा, अगर उसने अपनी वफादारी तब्दील की, तो लोग फिर उसका आखिरी इलेक्शन बना देंगे। अवाम में शऊर आ चुका है, और इस शऊर जो है ना, ये शऊर। अच्छा राणा साहब, आज का मंजरनामा देख के जब
हाँ, तकरीबन हर कोई मैदान के अंदर इस मंजरनामे के बाद किसी को सहूलत के ज़रिए, कोई सहूलत के ज़रिए मैदान में है, कोई रिटेलिएशन के ज़रिए मैदान में है। इससे आप 8 फरवरी को टर्न आउट क्या देख रहे हैं? यानी आज कुछ ना कुछ तो क्लियर हुआ है ना? देखिए, आज का सारी चीज़ें देखने के बाद मुझे जो नज़र आ रहा है कि अगर आज के बाद कल कोई ऐसी कार्रवाई ना होगी, क्योंकि बड़ी एक अफवाह उड़ी हुई है कि 4, 6, 3, 4, 6 1 फरवरी को पता नहीं क्या हो जाना है। ये बड़ी अफवाहें गर्दिश कर रहे हैं। 5 को मिस कर रहे हैं। 5 आज़ादी कश्मीर का एक दिन है ना, उस दिन छुट्टी होती है, सरकारी इदारे बंद होती हैं, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ 3, 4, 6 ये एक बड़ा शोर मचा हुआ है कि पता नहीं इन दिनों में क्या हो जाना है। अल्लाह खैर करे, इस पाकिस्तान के लिए हो जो भी हो, बेहतर हो। लेकिन आज की वो तमाम मूवमेंट देखने के बाद मुझे लग रहा है कि टर्न आउट बहुत तेज़ होगा। अंदाज़न देखें, अगर मजमूई तौर पे अगर पूरे मुल्क का टर्नआउट निकाला, पूरे मुल्क का टर्नआउट अगर 50% से ऊपर चला गया, ये एक तारीख साज होगा। अगर नहीं, इससे पहले जा चुका, 60% भी जा चुका पूरे मुल्क का। हाँ जी, तो अगर 50% से ऊपर चला गया, वो कब गया था सर 60%? मैं जनाब को कल अगले प्रोग्राम में एक चीज़ ला के रख दूंगा। नहीं, उस वक्त मकबूलियत या कबूलियत, वो अब कबूलियत वाला काम सिर्फ अल्लाह की ज़ात की जो कबूलियत है उसे माना जाएगा। मकबूलियत जो है ना, वो कबूलियत पर इस वक्त हावी है। अगर ये भी ना होती इस वक्त तो आप खुद भी होके आए हैं, तो फिर आपको अंदाजा है मुझसे बहुत बेहतर। बता दें हम हमको कहाँ से होके आए हूँ, ये आप डाउट में छोड़ जाते हैं। ये ऐसे नहीं, आप मुख्तलिफ हल्कों से होके आए हैं, हल्के कवर करके आए हैं। मैं कब कहा है कि जनाब आप बाबूजी के पास होके आए हैं? नहीं, ये होके आए हैं, ये होके छोड़ देते हैं। आप में और सियासत में 19-20 फर्क है, मुझ में और उनमें 19-20 फर्क है। और मुझ पे आपका पानी चढ़ा हुआ है। अल्लाह करे जी इससे चढ़ जाए, है अल्लाह करे। जानू यार दे रंग चढ़े ने। या सर फिलहाल आज के बाद का जो रिजल्ट मैं देख रहा हूँ ना, टर्न आउट बहुत तेज होगा, और इन तेज टर्न आउट होना ही पाकिस्तान के लिए बेहतर है। लोगों का इजहारे राय, इजहारे वोट, ये सारा कुछ जो है होना चाहिए। अच्छा, चले, अगर 30% लोग वोट डाल गए हैं और बाकी 70% ने बाईकाट किया है, यार फिर वो इलेक्शन बनाना होगा। अच्छा, आप राना साहब उन लोगों को क्या पैगाम देंगे जो लोग ये समझते हैं कि वोट का हक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बस हो गई है हमारे वोट से? नहीं, मैं तो कहूँगा सब पूरे पाकिस्तान में हर शख्स को मैं ये कहूँगा कि जिसका वोट है उसको वोट के लिए निकलना होगा। ये उसका फ़र्ज़ भी है। अगर उसका वोट कास्ट नहीं वो करता और वो देखता है कि ऐसे हुक्मरान आ गए हैं जिससे पाकिस्तान की माशियत को, पाकिस्तान के इस्तेहकाम को, पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुँच रहा है, तो फिर उसका ज़िम्मेदार वो होगा। इसलिए कि उसके पास एक इख्तियार था वोट देने का, उसने इस्तेमाल नहीं किया, तो उस जुर्म में वो बराबर का शरीक होगा। हमने उस जुर्म को ख़त्म करना है, सबको निकल के वोट कास्ट करना है। वोट अपनी मर्जी के उम्मीदवार को कास्ट करें। आपके पास अल्लाह ने आपको अक्ल दी है, सलाहियत दी है, सोचने क्या दिया, आपको पता है कि आपके सामने कौन खड़ा है, आपके पास सबके मंशूर मौजूद हैं, आपको यह भी पता है अच्छा कौन है बुरा कौन है। जिसको आप बेहतर समझते हैं उसको वोट कास्ट करें, जिसको बेहतर समझते हैं उसको वोट कास्ट करें। नतीजा फिर जो है वो आपके वोट के ही नतीजे में हमें देखने को मिलेगा, और उम्मीद है कि उसका समर पाकिस्तान को अच्छी सूरत में देखने को मिले। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह निगहबान।